भारत बायोटेक की जिस कोवैक्सीन को जनवरी में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी, उसके तीसरे ट्रायल के आंकड़े अब आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% प्रभावी है। ये ट्रायल 25,800 प्रतिभागियों पर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इस आंकड़े और परिणाम को मंजूरी दे दी है। हाल ही में ये आंकड़े DCGI को पेश किए गए थे। हाल ही में भारत बायोटेक ने कहा था कि तीसरे चरण के ट्रायल के अंतिम परिणाम जुलाई में सार्वजनिक होंगे। अब जबकि सरकार भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रही है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर ये लहर आई तो क्या होगा। IIT कानपुर ने मैथमेटिकल मॉडल का अध्ययन कर अनुमान लगाया है कि यदि 15 जुलाई तक लॉकडाउन खत्म हो गया तो सितंबर या अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो रोजाना 2 से 5 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक करने की कोशिश जारी है। इसी बीच पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद के आवास पर कोर कमेटी का लंच था। इस दौरान संघ के कृष्ण गोपाल सहित भाजपा कोर कमेटी के सभी सदस्य केशव प्रसाद के घर पहुंचे थे। इसी दौरान CM योगी भी पहुंचे। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के सुर योगी से अलग चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये पूछने पर योगी का नाम नहीं लिया और कहा था कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। केशव प्रसाद यहां तक कह चुके हैं कि चुनाव बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के कारण देश में हुए बर्बादी को लेकर PM मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आंसू बहाने से लोग नहीं बचेंगे। राहुल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मरे लोगों में से 90% लोगों को बचाया जा सकता था। राहुल ने कहा कि उनकी मौत के लिए सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी रही। राहुल ने कहा कि PM के आंसू पीड़ित परिवारों के आंसू नहीं पहुंच सकते। PM के आंसू लोगों को नहीं बचा सकते, लेकिन ऑक्सीजन बचा सकती थी। PM ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनका सारा ध्यान बंगाल चुनाव पर लगा रहा। राहुल ने कहा कि सरकार के द्वारा बताए जा रहे आंकड़ों से 5 से 6 गुना लोगों की ज्यादा जानी गई है। कोरोना के दूसरी लहर से पहले लगातार मोदी सरकार को चेता रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से लागू रखा जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो काम दूसरी लहर में नहीं की गई वे सभी तीसरी लहर में की जानी चाहिए। सरकार को हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की आवश्यकता पर काम करना चाहिए। 24 जून को PM मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। गुपकार गठबंधन के शामिल होने की आशंका अब तक थी, लेकिन श्रीनगर में हुई गुपकार गठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि गुपकार गठबंधन के दल इसमें शिरकत करेंगे।